हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर के जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं प्लस जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट एंड इंडेक्स एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किया था। बच्चों, इस वीडियो में हम इंडेक्स एक्सरसाइज 3 से उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो को आप मिस ना कर सकें। बच्चों, इस चैनल पे हम क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इंडेक्स एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। इंडेक्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely into water. Does the light rays bends toward the normal or away from the normal? Why? कह रहा है कि कोई लाइट रे है, ठीक है, वो लाइट रे एयर से ये एयर है, ठीक है, ये एयर से किधर एंटर कर रहा है, वाटर में एंटर कर रहा है, ठीक है। वाटर में एंटर करने के बाद तो कह रहा है क्या वो लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या फिर नॉर्मल से अवे बेंड होगा, हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। और होगा भी तो क्यों होगा, अवे हो या फिर टुवर्ड्स होगा तो क्यों होगा, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, हमेशा जो रे ऑफ लाइट होता है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। क्यों मुड़ता है? क्योंकि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वही लाइट की स्पीड वाटर में आने पे कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर है हमारा वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसकी वजह से जो स्पीड होती है वाटर में एयर की लाइट की वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है। अ रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन लाइट एंटर्स इन द ऑप्टिकली रेयर मीडियम has low refractive index to an optically denser medium who has a high refractive index, it speeds slows down and bends toward the normal, और उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। As water is optically denser than air, a ray of light enters from the air to water will bend toward the normal। कह रहा है as water is optically denser than air, वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है एयर से, ठीक है। इसीलिए जैसे ही लाइट जो है एयर से होते हुए वाटर में एंटर करती है वो तुरंत नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। कह रहे लाइट्स एयर से ग्लास में एंटर की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास में लाइट की जो स्पीड है उसको हमें यहाँ पे बताना है। और स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है कहाँ पे, ग्लास में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में हमें दे दिया गया दैट इज 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम यानी कि ग्लास की हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास है और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दे चुका है। तुरंत इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे और स्पीड इन द ग्लास दैट फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है, आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये क्या है कि यहाँ पे एक आपको ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको मीडियम दिए हुए हैं, उसके साथ साथ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, उसके बाद सिर्फ मटेरियल दिया हुआ और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि ऑप्टिकली डेंसिटी कितनी है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कौन सा जैसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, काफ़ी कम हो
और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पूरा हम चार्ट देखेंगे। चार्ट में जो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है वो था हमारा एयर। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी, अब देख लीजिए यहाँ पे है 1.003। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सबसे लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है इसकी। ठीक है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, सबसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है डायमंड की, जैसे 2.42 सबसे ज़्यादा हायर ऑप्टिकल डेंसिटी है। द ऑप्टिकल डेंसिटी इन अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अ मीडियम विद द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाईएस्ट होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाईएस्ट होगी, और वाइस वर्सा यानी कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ऑटोमेटिक ही कम होगी। ठीक है बच्चों, it can be observed from the table that the air and the diamond respectively have lowest and highest refractive index. Hence air has the lowest optical density and diamond has the highest optical density, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है और क्वेश्चन में हमने पढ़ भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी से मिलता जुलता है, कह रहा है कि यू हैव गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। यहाँ पे क्या है, कुछ ये हमें वो दिए हुए मीडियम दिए हुए हैं। ठीक है, और उस मीडियम में हमें बताना है कौन सी मीडियम में लाइट जो है सबसे तेज मूव करेगा, हाई फास्टेस्ट स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, और इस इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करके बताना है। ठीक है, एयर, आइस, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा। आंसर इसका जो हो जाएगा, ये 2 बार रिपीट हो गया है एक ही चीज़, इसको हम आगे स्किप कर देते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द वाटर एज कम्पेयर टू केरोसिन एंड टर्पेंटाइन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोअर दैन दैट ऑफ द केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। क्या है कि आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी कम होती है, हाँ, लाइट उसमें फास्टर चलता है, यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसमें लाइट क्या होगी, स्लो मूव करेगी, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसमें लाइट फास्टर मूव करेगा। तो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन एंड टर्पेंटाइन। ठीक है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से वाटर में लाइट क्या होगी, फास्टर चलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया है 2.42। ठीक है, कह रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। मतलब एक्चुअली हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें एक्सप्लेन करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब जितनी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट जितनी वैक्यूम में है उतने गुना स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कम हो जाता है, यानी कि फैक्टर ऑफ 2.42, इसके फैक्टर के कम होते जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, डायमंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, विच मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू स्पीड इन द एयर। ठीक है, हाँ, इंटेक्स एक्सरसाइज 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है कि डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। हमें वन डायप्टर ऑफ पावर को एक्सप्लेन करना है। वन डायप्टर ऑफ पावर हम किसे कहेंगे। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर that is diopter in the SI unit of power of lens is donated by the letter D। ये diopter मतलब पावर होता है, SI यूनिट है मतलब कि पावर की ये SI यूनिट है। वन डायप्टर मतलब पावर है इस लेंस की। ठीक है, वन डायप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। आपको पता होगा पावर इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वन डायप्टर का मतलब है कि ये उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है। ठीक है, वन डायप्टर मतलब उस लेंस का ये पावर है जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर रहा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है,
उस कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और एक इन्वर्टेड इमेज दे रहा है हमें, रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है एक नीडल की जिसका डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि यू हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। हमें इतना बताना है कि ऐसी कौन सी जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल इक्वली हमारे ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। ठीक है, यही हमें बताना है। तो आपको बता दूं, एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है सी, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज बिल्कुल सेम साइज़ का इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सी पे ही बनता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है 2 इंटू एफ होता है, दैट इज़ 2f। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी हमारा 2f पे बनेगा और जो साइज़ होगी इमेज की वो भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ इमेज शुड बी एट 2f सिंस द इमेज इज रियल एंड सेम साइज। वही है 2f पे रखेंगे, दैट इज सी पे रखेंगे तो हमारा इमेज होगा वो रियल आएगा और सेम साइज का होगा। It is given that the image of a needle is formed at centimeter distance 50 centimeter from the convex lens. Therefore, the needle is placed in a front of lens at distance of 50 centimeter. कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है कि इमेज इसका मतलब है कि नीडल को लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 50 हो जाएगा, -50 वही ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस में लिया जाता है। उसके साथ इमेज भी हमारा उसी 50 पे बनेगा, 50 में हमारा इमेज बन गया, दैट इज 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। हमें v भी पता है, u भी पता है, दोनों की वैल्यू इस पर पुट कर देंगे, हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा दैट इज 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f इस फॉर्मूले पुट करेंगे, 4 डायप्टर हमारा उस लेंस का पावर भी आ जाएगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है, इमेज डिस्टेंस हमें पता है, इमेज डिस्टेंस हमने फोकल लेंथ निकाला, फोकल लेंथ से हमने पावर निकाल लिया। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ हमें दे दिया है 2 मीटर, आपको पता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। फोकल लेंथ हमको दे दिया है, पावर हमें फाइंड करना है, पावर हम इस फॉर्मूले पर लगा के पुट कर देंगे, आ जाएगा -0.5 डायप्टर, ये हमारा पावर हो जाएगा लेंस का। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।